नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। जैसा मैंने कल एक वीडियो डाली थी किस चीज के ऊपर, बिहार में जो आप बात करेंगे राशन कार्ड है वो किस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था कि उसमें करेक्शन कौन कौन से लोग करा सकते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बिहार में जो राशन कार्ड है 2025 में उसको कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, करेक्शन वाला अलग डॉक्यूमेंट था, यहाँ पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने लिखा है या आप लोगों के डेफिनेटली यहाँ पर क्या होंगे, या आप लोगों के क्वायरी के बारे में बात करते हैं, यही आपके सवाल होंगे, इससे बाहर सवाल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेजर टॉपिक से आप बात करेंगे और ये मैंने कहां से उठाया है, आप बात करेंगे ऑथेंटिकल ऑथेंटिकल जो वेबसाइट है उससे मैंने ये चीज नोट डाउन करी है, और पूरी चीजें यहाँ पर ऑफिशियल है, कोई ऐसा नहीं है यहाँ से आर्टिकल उठा करके यहाँ से हमने क्या कर दिया, लगा दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये क्या क्या आप बात कर सकते हो, दस्तावेज चाहिए। सबसे पहली बात साथियों, शर्त क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आप बात करते हैं आधार कार्ड होना चाहिए। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, रेसिडेंट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के निवासी का आपका होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो आप क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। अब जब आप बिहार के निवासी हैं तो आपको एक वहां का आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड की कॉपी आपको क्या कर लेना है, आपको वहां पर निकलवा लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट हो सबको एक साथ में अटैच करना है। क्या क्या? पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी आपको चाहिए होगा, मतलब जिस भी बैंक में, मान लीजिए आपका एचडीएफसी है, आप बात करेंगे पीएनबी है, एसबीआई है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी बैंक में आपका अकाउंट हो उस अकाउंट का जो पासबुक होगा उसके फर्स्ट पेज का, जिसमें आप बात कर सकते हो क्या, आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आईएफएससी कोड वगैरह एमआईसीआर वगैरह की बात करते हैं वो सब वहां पर मेंशन रहता है, तो उस वाले पेज का आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कि आपके पास क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं, जिससे ये पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि आप कहां से निवासी है। जो यहां से आप बात कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहां पर द कैंडिडेट मस्ट बी बिलोंग टू बिहार की बात करते हैं तो आपको सबसे पहला आधार कार्ड, दूसरा पासबुक का फर्स्ट पेज जिसमें नाम वगैरह दिया जाता है, अकाउंट नंबर डिटेल की बात करते हैं, सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। फुल फैमिली फोटो की, मतलब मान लीजिए आपके परिवार में क्या है, आप बात करेंगे 10 फैमिली मेंबर्स है तो 10 को एक साथ लेकर के एक फैमिली फोटो जरूरी है। क्यों? जिससे कि उन राशन कार्ड पर उन व्यक्तियों का क्या होगा, नाम चढ़ेगा। आप सपोज करिए बिहार में तो ऐसा चलता है कि एक ही परिवार में कई अलग अलग सेग्रीगेटेड होते हैं, तो जब परिवार अलग हो जाएंगे तो उनके मेंबर्स भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो आपको अपने परिवार का देखना है कि आपके मेंबर्स कितने हैं, उस मेंबर्स का आपको क्या करना है, वहां पर फोटो लेकर के उसको क्या करना है, एक पूरा पूरा निकाल करके अपने पास रख लेना, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर उसको अटैच कर देना है। यहाँ पर बात करते हैं सिग्नेचर फोटो ऑफ कैंडिडेट, कहने का मतलब क्या है, जो फोटो होगा यहाँ पर सिग्नेचर फोटो जैसे यहाँ पर जो हस्ताक्षर है आपका हिंदी में भी हो सकता है और ये इंग्लिश में भी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के कल काफियों ने कमेंट किया था कि सर हिंदी होगा इंग्लिश होगा, तो आप किसी भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट है आप उसमें क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट फोटोकॉपी की। अगर आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग कैटेगरी से पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, उसकी भी कॉपी लगा करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा साथियों, तो आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट इनकम है उसका एक सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके साथ अटैच कर लीजिए। वो सारे डॉक्यूमेंट है कि अगर एक भी इसमें से आपके पास नहीं होता है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। राशन कार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन वहां पर पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है इफ इंप्लीमेंटेड। जिस भी आप बात करेंगे ब्लॉक में, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में ये मांगा जा रहा है और आपके पास है तो आप उस चीज को अटैच कर दीजिएगा, अदरवाइज इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, यहां पर रहने दे सकते हैं। साथियों, अब यहां पर जो मेन मुद्दे की बात है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि आप लोग, अब यहां पर दूसरा सवाल है कि हाउ टू अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं एक चीज पढ़ के आपको सुना देता हूं, आप देख भी सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से यहाँ पर कैंप मोड पात्र वंचित क्या लाभुकों हेतु राशन का कार्ड निर्माण अभियान। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है इसमें 22
सेप से क्या हो जाएंगे, ये शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, राशन कार्ड के जो फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, मतलब पिछले महीने ही सितंबर से ही। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये आपको ऑफिशियल है पूरा का पूरा, देख सकते हैं। बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, यानी कि फूड एंड कंज्यूमर राइट्स वाले की बात करते हैं। तो कैंप का आयोजन प्रत्येक पंचायत या मुख्यालय पंचायत सरकार भवन में, मतलब आप देखिएगा कि आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है, या तो वहां पर, या आपका जो भी पंचायत हो, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर फॉर्म ले लेना है। उसके बाद प्रत्येक कैंप स्थल पर जो आपके ऑफिसर्स होंगे लैपटॉप के साथ रहेंगे, और आपका फॉर्म फिलिंग वहीं पर वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आपको ये पहले से ही क्या कर लेना, तैयार कर लेना है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, कैंप आयोजन के दिन ही प्राप्त सभी आयोजन को कौन से वाले ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको मार्क कर लेना साथियों, वेबसाइट आपको ध्यान रख लेना है। आर को ऑनलाइन .बिहार.गवर्नमेंट.इन, ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहां से आपको क्या किया जाएगा, वो जो ऑनलाइन लैपटॉप लेकर के बैठे रहेंगे वो आपको क्या करेंगे, रसीद निकाल करके देंगे, और 10 से 15 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड आपके पास होगा, अगर आपने इन पूरे डॉक्यूमेंट को क्या कर रखा है, पूरा वेरीफाई करके आपने अटैच कर रखा होगा। आवेदनों का समयानुसार जांच करने, उनकी पात्रता के आधार पर राशन कार्ड क्या किया जाएगा, निर्गत किया जाएगा, मतलब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ यहां से दोस्तों, ये जो बोल्ड में आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आयोजन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्तर पर पंचायत सरकार भवन रजिस्टर के अनुसार 22 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग है शुरू, तो ये एंडिंग कब होगा, 10 अक्टूबर के इसके फॉर्म जो भरने हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों के पास 7 दिन है, आप 7 दिन से पहले ही जाकर के क्या कर ले, फॉर्म भर लीजिए, और ये डॉक्यूमेंट तैयार है तो आप अपने जो लोकल पंचायत है वहां पर जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी चीजें। अब मैं एक चीज बता देना चाहता हूं साथियों, देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के लिए जो भी है सारी ऑथेंटिकल है, आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यही स्टेप फॉलो करके आप खुद से भी फोन से भी क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जैसे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, कहां से, जो ट्विटर हैंडल की बात करते हैं या जो ऐप है 7 निश्चय योजना की बात करते हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आर को ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.इन पर आपको विजिट करना, मतलब ये सारी मैं वीडियो में लगा दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मैं इस पूरी चीजें मेंशन कर दूंगा, ये आप वहां से क्या कर सकते हैं, पेस्ट करके आप देख सकते हैं पूरा ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के, आर सी ऑनलाइन बिहार.गवर्नमेंट.इन। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को महीने में काफी ज्यादा क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, आपके परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं, जो राशन मिलेगा मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना भी किलो के हिसाब से मिलता है, तो आप लोगों के बेनिफिट है। लेकिन अगर आप इसको लाइटली लेते हैं तो ये आपको इससे क्या होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ेगा। तो आप लोगों से यही अपील करता हूं साथियों कि आप लोग जाकर फॉर्म भर दे, ये डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, और जाकर के इस चीज का लाभ उठाइए। फिर भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का क्या किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, और जितना मुझसे हो सकेगा। और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो किस पर बनाना है, और खास तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं बिहार के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले यहाँ पर अपलोड आपको देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।